सचमुच कलीसिया वो जिंदा खुदा हमसे बहुत ही प्रेम करता है। आइए इस सॉन्ग के द्वारा हम उसके प्रेम को देखेंगे और ये देखेंगे कि वो खुदा हमसे क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। चिंता न करना घबरा, तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। चिंता न करना घबरा, तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। चिंता न करना घबरा, तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। चिंता न करना तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। हाँ तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया हाँ धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया चिंता न करना घबरा, तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। चिंता न करना घबरा, तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। हाँ तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वधदी जावेगी। उस दे कराने ते मेरी नजर वधदी जावेगी। नगर ते अपने घर विच धर्मी हमेशा लई तन होवेगा। नगर ते अपने घर विच धर्मी हमेशा ही तन होवेगा।
नगर ते अपने घर विच धर्मी हमेशा निधन होवेगा। नगर ते अपने घर विच आ, धर्मी हमेशा ही धन होवेगा। कदे भी उधार कुछ लवेगा ना, देण वाले आज ओदा नाम होवेगा। कदे भी उधार कुछ लवेगा ना, हाँ तेरी कुल जिथे जावे मेरे नाम तो महिमा पावेगी। तेरी कुल जावे मेरे नाम तो महिमा पावेगी। आ, धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते सदा वधदी जावेगी। हर वेले शुक्र गुजारी सदा करेगा तू। हर वेले शुक्र गुजारी किसे महामारी दे हालात तो ना मरेगा तू। किसे महामारी दे हालात तो हाँ किसे महामारी ते हालात तो ना मरेगा तू। किसे महामारी ते हालात तो दुख दी काली रात तेरे डेरे दे निकट ना आवेगी। दुख दी काली रात हाँ दुखां दी काली रात तेरे डेरे दे निकट ना आवेगी। दुखां दी काली रात तेरे डेरे दे निकट ना आवेगी। आ, आ, धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ धर्मी दे उत्ते मेरी दया हाँ उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वधदी जावेगी। उस दे कराने ते मेरी सदा वधदी जावेगी। हाँ उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वधदी जावेगी। उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वधदी जावेगी। चारे पासे पावे काल हो जावे कदे ना तू भुखा सोवेगा। चारे पासे पावे काल हो जावे चारे पासे पावे काल हो जावे कदे ना तू भुखा सोवेगा। चारे पासे पावे काल हो जावे नदियां ते नाले पावे सुख जान तेरे लिए मुहैया सब होवेगा। नदियां ते नाले पावे सुख जान
आशीषां वाली नहर सदा हाँ वगदी जावेगी। तेरी आशीषां वाली नहर सदा तेरी आशीषां वाली नहर सदा हाँ वगदी जावेगी। तेरी आशीषां वाली नहर वगदी जावेगी। करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वगदी जावेगी। ओ करमी दे तालियों के साथ कलीसिया करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वगदी जावेगी जावेगी। करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वगदी जावेगी। हाँ चिंता न कर ना घबरा तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। चिंता न कर ना घबरा तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। हाँ तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। तेरी संतान बरकत वधदी जावेगी। करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। करमी दे उत्ते मेरी दया हाँ करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हो जावेगी मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वधदी जावेगी। हाँ उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वधदी जावेगी। हाँ करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। हाँ वधदी जावेगी वधदी जावेगी। हाँ करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। करमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी सदा वधदी जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी सदा वधदी जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। सो खुदावन का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं
यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा जलाली नाम से और धर्मियों की मंडली में यहोवा मौजूद है कलीसिया, क्योंकि हम सब लोग जो परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं, उसकी इच्छा पर चल रहे हैं, उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, तो उसके वचन को पूरा करने से, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने से हम सब लोग उसके धर्मी बेटे बेटियां बन चुके हैं कलीसिया। और बाइबल खुदावंद का कलाम बताता है धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आप कुछ भी चाहते हो, कोई भी आपकी चाहत है, कोई भी आपकी इच्छा है जो आप खुदा से चाहते हो, तो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम करेगी, बड़े फलों को प्रकट करेगी। और इस मिनिस्ट्री पर जो खुदावंद के दास की उन्नति के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा जो सामर्थ, जो ग्रेस काम कर रही है, उस ज्ञान के द्वारा वह ग्रेस, वह पावर हम सबके जीवन में इस समय बहुतायत से काम करने वाली है। जो खुदा के अंदर परमेश्वर का आत्मा उन्हें प्रार्थनाओं के लिए उभारता है, आज वही आत्मा हमारे पास भी है। जैसे खुदा का आत्मा खुदा के नबी के अंदर काम कर रहा है, इस समय वही आत्मा हमें भी आत्मिक उन्नति में मदद करने जा रहा है, हेल्प करने जा रहा है। जितनों का ईमान है उनके अंदर से वह आत्मा काम करेगा। इसलिए सब लोग हाथों को उठाइए, प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइए। जितने ऑनलाइन हैं, जितने यहाँ पर है, हाथ उठाकर अपने आप को पिता के हाथ में दो, अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, तेरा वचन बताता पिता आपने हमारा हाथ थामे हुए है। यस पिता, तेरा वचन बताता है खुदा आपने हमें धर्ममय दाहिने हाथ से पकड़ रखा है, आप कभी नहीं छोड़ते। यस पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं पिता, जो तूने हमारा हाथ पकड़ रखा पिता, हम विश्वास करते खुदा आज तेरी पावर हमारी जिंदगियों में ट्रांसफर हो चुकी है पिता। और खुदावंद यीशु, ये समय जो प्रार्थनाओं का दिया है, इस समय में आप हमारी हेल्प कर रहे हो, आप हमारी हेल्प कर रहे हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा। सब लोग उसका धन्यवाद करो। ऑनलाइन यहाँ पर सब पूरी तरह से उसके साथ कनेक्ट हो जाइए, धन्यवाद करना शुरू करो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब हाथों को हिला हिला के पूरे मन से पिता के साथ बातें करनी शुरू कर दो। सब लोग सब आंखें बंद रखो, कोई भी जन आंखें खोलकर दाएं बाएं मत देखे, सब अंगीकार करना शुरू करो, धन्यवाद करो। बोलो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से खुदा तेरे बड़े कामों के लिए, तेरे बड़े इंतजामों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। आपने जो मेरी जिंदगी के लिए बड़े इंतजाम किए हैं, जो मेरी लाइफ में बड़े काम किए हैं पिता, उन कामों के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को पिता के हाथों में दो, अंगीकार करो, क्योंकि बाइबल में लिखा तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप खुद के ईमान को सेट कीजिए, खुद के मन को, खुद के विश्वास को पिता के सामने स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को प्रभु के सामने लेकर जाओ, धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, आज मेरे अंदर खुदा वह दलेरी बढ़ चुकी है पिता, जो दलेरी, जो मन तुझे भाता पिता, वो मन मेरे अंदर बढ़ चुका पिता। मैं पूरी तरह से खुदा विश्वास में धनी बन चुका हूँ, विश्वास में धनी बन चुकी हूँ। यस पिता, यस पिता, यस पिता, मेरे विश्वास का लेवल बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। सब लोग अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, मेरा ईमान बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, हर तरह का डर मेरे अंदर से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। जिन लोगों के अंदर कोई ना कोई सोच बनी रहती है, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई बोझ, हालातों को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी प्रकार की परेशानियां आपके अंदर चलती रहती हैं, वे पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का बोझ मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। और परमेश्वर आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा प्रभु, सच में खुदावंदा, वह आत्मा पिता जो आपने मुझे
सहायक दिया, जो मददगार दिया। तेरा वचन बताता पिता परमेश्वर, हमने यीशु मसीह को ग्रहण करने से आपकी आत्मा का दान पाया है। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा को ग्रहण किए हुए तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ पिता, और वो सहायक, वो मददगार पिता मेरे अंदर काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। सब अंगीकार करो, क्योंकि आपके कहने से, आपके विश्वास करने से, आपके बोलने से पवित्र आत्मा काम करता है। तो अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, सच में खुदा तेरे वचन में लिखा प्रभु आपने कहा है, मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सर्वदा तुम्हारा मददगार बनकर रहेगा। यस प्रभु, तेरा वचन सच्चा है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपने कहा है मैं तुझे सहायक दूंगा, तो यस प्रभु यीशु, आपने अपना वायदा पूरा कर दिया है। मुझे वो सहायक आपने दे दिया, वो मुझे मददगार मिल चुका है, और वह हेल्पर, वह मददगार, वह सहायक मेरे अंदर काम कर रहा है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है। जितने अंगीकार कर रहे हैं उनके अंदर खुदा की सामर्थ, खुदा का आत्मा और भी तेजी से काम कर रहे हैं। कलीसिया, अंगीकार करो, बोलो पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। क्योंकि कलीसिया, जब आत्मा काम करेगा तो आपके अंदर कोई डर ना रहेगा, आपके अंदर चिंता ना रहेगी, आपका मन प्रार्थनाओं में लगेगा। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाही करेगा, हमें मार्गदर्शन करेगा, हमारे हेल्प करेगा, हमें चलना सिखाएगा, हमें जीना सिखाएगा, हमें बोलना, उठना, बैठना, सब बातों को सिखाएगा। तो अंगीकार करो, धन्यवाद करो, क्योंकि खुदा का आत्मा हमारे ऊपर सब बातों को प्रकट करता है। धन्यवाद करो, अंगीकार करो, बोलो पिता को, यस पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। पिता परमेश्वर जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, 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 आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। यस 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 प्रभु जी, मैं परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार खुदा विश्वास करता हूँ, विश्वास करती प्रभु जी, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ प्रभु। सच में खुदावंदा, मैं आपके रहने के योग्य बन चुका हूँ, मैं आपके रहने के योग्य बन चुकी पिता परमेश्वर। मैं तेरा पवित्र घर हूँ, मैं तेरा पवित्र मंदिर हूँ पिता। आपका आत्मा मुझ में बसा हुआ खुदा, और आपका आत्मा खुदा मेरे मन में काम कर रहा है, मेरी सोचों में काम कर रहा है, मेरे विचारों में काम कर रहा है पिता। हर प्रकार से खुदा तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है। यस पिता परमेश्वर, मैं पूरी तरह से आत्मा की अगुवाई में चलने वाला बन चुका हूँ, चलने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाई हमारे जीवन में बढ़ चुकी है, आपकी अगुवाई बढ़ चुकी है, आपकी अगुवाई खुदा हमारे जीवन में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो। यस खुदावंदा, आप मेरी नजर में काम कर रहे हो, आप मेरे बोलने में काम कर रहे हो। थैंक यू परमेश्वर। प्रभु यीशु, तेरी आत्मा का कंट्रोल पिता मेरी जीभ के ऊपर आ चुका पिता। मेरे मुंह से कभी भद्दी बातें ना निकले पिता, कभी व्यर्थ बातें ना आए पिता, जो बातें दूसरों को हर्ट करती हैं। यस पिता परमेश्वर, वो बात कभी मेरे मुंह से निकले ना। यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदा तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, एक झरने से कभी दो तरह का पानी नहीं निकलता, एक झरने से हमेशा एक तरह का ही पानी बहता है। इसी प्रकार से पिता मेरे मुंह से पिता कभी दो तरह की बातें ना आए पिता, कभी कोई शेल्फ रेप की बात ना आए पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं 24 घंटे पिता तेरे आत्मा की अगुवाई से बोलने वाला बन चुका हूँ, बोलने वाली बन चुकी हूँ। कोई निंदा चुगली बुराई कभी मेरे मुंह से ना होगी। अंगीकार करो वे लोग जो जाने अनजाने में बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं और अपने शारीरिक जीवन को बढ़ावा देते हैं, वो आज पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, बोलो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सामर्थी है प्रभु। तेरा वचन बताता है दोष मत लगाओ वरना तुम भी दोषी ठहरोगे। यस खुदाबंदा, मैं जाने अनजाने में भी पिता किसी को दोषी न ठहराऊं पिता,
किसी में कमियां ना निकालूं परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, कमियां निकालने वाला मन मेरे अंदर से खत्म हो चुका पिता। मैं दूसरों की कमियों को कभी ना देखूं पिता। मैं लगातार पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को देखकर बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, मुझे ऐसा मसीह मन, ऐसा स्वभाव दे चुके हैं प्रभु। आपका वचन बताता खुदा, आपने हमें अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया है। यस प्रभु, आपने मेरी रचना अपने गुणों से की है। यस पिता परमेश्वर, वो तेरी आत्मा के फल, वो तेरी आत्मा के गुण पिता, जिन गुणों से आपने मेरी रचना की है खुदा, जिस स्वरूप में पिता आपने मुझे बनाया पिता, मैं तेरा वही स्वरूप प्रकट हो चुका हूँ, प्रकट हो चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, तूने मुझे अपनी समानता में बनाया है और मैं खुदा तेरा स्वरूप प्रकट हो चुका हूँ, प्रकट हो चुकी हूँ। यस पिता, सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर से पूरी तरह से प्रभु आपकी आत्मा के फल, आपके आत्मा के गुण प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। क्योंकि खुदा तेरा वचन बताता है हमारा शारीरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए खुदा ये दुश्मन हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है, खत्म हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, आत्मिक चाल चलने वाला बन चुका हूँ, आत्मिक चाल चलन में मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ। सब लोग हाथों को हिला हिला कर दलेरी से बातें कीजिए, सुस्ती आलस को डांटो यीशु के नाम से, अंगीकार करो, बोलो प्रभु के सामने, ए आलस, ए सुस्ती, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। जिन लोगों को प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, प्रार्थना करने में रुकावट आती है, वह पिता के सामने जाओ, बोलो परमेश्वर को, यस प्रभु यीशु, ये रुकावट मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस प्रभु, ये समय आपने मुझे दिया है आत्मिक उन्नति के लिए। यस पिता परमेश्वर, ये समय मेरा है, मेरी उन्नति का समय है, मेरी आगे बढ़ने का समय है। धन्यवाद हो। सब आंखें बंद करो, कोई भी आंखें खोलकर दाएं बाएं मत देखो, पूरी तरह से आपके आंखें बंद होनी चाहिए और आपका मन परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो जो आप चाहते हो निश्चय आज परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवनों में उन्हीं फलों को प्रकट करेगी। इसलिए सब परमेश्वर के साथ मन को लगाइए, धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। तू सामर्थी, तू महान, तू दयावान है खुदा। सच में पिता परमेश्वर जी, आपने मुझे अपने चरणों में बिठाया खुदा, जो मुझे पिता तेरे साथ बातें करने का उत्तम समय मिला पिता। इस समय में पिता आप मेरे मन को पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा खुदा, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु खुदा का आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर कर पिता के आगे विनती करता है। यस पिता परमेश्वर, इस समय में खुदा आपका आत्मा मेरे अंदर से प्रार्थना करवा चुका पिता। आपका आत्मा मुझे प्रार्थना के लिए वर्ड दे चुका पिता। आपका आत्मा मेरे अंदर से प्रार्थना करवा चुका। सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो पिता को, यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा चुका। आपका आत्मा मुझे दिलेर बना चुका। आपका आत्मा खुदा मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुका पिता। तेरी आत्मा के पूरे गुण, सारे गुण खुदा मेरे अंदर काम कर रहे हैं, मेरे अंदर काम कर रहे हैं। मेरा मन पूरी तरह से पवित्र है, मेरा मन पूरी तरह से पवित्र है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा खुदा, आपने कहा है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बन जाओ। इसलिए कलीसिया अंगीकार करो, अगर आपके मन में कोई गलत सोचें चलती हैं, विचार चलते हैं, आपकी जिंदगी में झूठ है, छल फरेब है, कोई भी ऐसी बात है जो खुदा को नहीं बाती, जो शैतान के गुण है, जो उसके फल है, तो आज पिता के सामने अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मैं तो तेरा बेटा हूँ, मैं तो तेरी बेटी हूँ। खुदा तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। यस पिता परमेश्वर, मैं भी आपके जैसे पवित्रताई में बढ़ चुका प्रभु। जैसे आप पवित्र हो, आप मुझे भी वो पवित्र मन दे चुके हो। वह पवित्र मन पिता जो आपको भाता है पिता, जो आपके रहने का स्थान है परमेश्वर, मैं वो बन चुका पिता, मैं वो बन चुका यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदा आपकी समझ से ऐसा हो चुका, आपकी ताकत से ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका। सब 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 धन्यवाद करो,
अगर आपकी जिंदगी में कोई हालात है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, बार बार हालात के ऊपर मन जाता है, कोई भी नेगेटिव चीज काम कर रही है, तो पिता के सामने जाओ, याद करो यीशु की कुर्बानी को, याद करो प्रभु के बलिदान को। सोचो जरा, क्यों यीशु ने जान दी, क्यों मार खाई, क्यों कोड़े खाए, क्यों इतना लहू बहाया, क्यों हमारे लिए तोड़ा गया यीशु, क्यों कोड़ों से तोड़ा गया। आज पिता के सामने उन बातों को याद करो, अपने मन में वो पिक्चर लेकर आओ, अपने मन में वो सोच लेकर आओ। जब यीशु के हाथों में पांव में कीलों को ठोका गया, कीलें लगी, उसके सर पर कांटों का ताज पहना गया, जब यीशु को कोड़ों से मार मार कर उसका खून बहाया गया, तो आज पिता के सामने अंगीकार करो, उसके वचन को याद करो। बोलो प्रभु, सच में खुदाबंदा, आपने मेरे लिए अपना बदन तुड़वाया है, मेरे लिए मार खाई है, मेरे लिए कोड़े खाए हैं। यस प्रभु यीशु, तेरे कोड़ों की मार से, तेरी कोड़ों की मार से, तेरे खून बहाए जाने से मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। हर बीमारी से, हर रोग से, हर टेंशन से, हर चिंता से, हर बोझ से मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुकी हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुकी हूं। चल ए रोग, ए बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रभु ने तुझे कोड़े मार मार कर तोड़ दिया है, मेरी जिंदगी से तोड़ दिया है। चल हालात, बारिश के नाम से, बारिश के नाम से, बारिश के नाम से, बारिश के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु का बेटा हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। घोषणा करो, अगर आपको कोई हालात, कोई प्रॉब्लम परेशान करती है, तो आज उस हालात के घोषणा करो। बोले हालात, ए बीमारी है, रोग, तेरा कोई अधिकार नहीं है। तुझे मेरे प्रभु ने कोड़े खाकर खत्म कर दिया। मैंने सीख लिया खुदा के दास के द्वारा कि रोगों बीमारियों का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। मेरी जिंदगी का मालिक मेरा यीशु है, और मेरे जिस्म पर मेरे यीशु की प्रभुता है। मेरे यीशु की प्रभुता मेरे मन के ऊपर है, मेरे बदन के ऊपर है। रोग या बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है। तू आउट है, तू आउट है, तू आउट है, तू आउट है, तू आउट है। कैसी भी एलर्जी है, टाइफाइड फीवर है, खांसी आती है, टीबी की बीमारी है, HIV का रोग है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, लगातार सर्वाइकल रहती है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई जकड़न है, कोई बीमारी है, डॉक्टर की रिपोर्टें कुछ भी बोल रही है, आप डॉक्टर की रिपोर्ट को अपने मन से निकालो। जो हालात नजर आ रहा है उसको मत देखो। जैसे जैरूस को जब खबर मिली कि तेरी बेटी मर गई है, तो यीशु ने उसे वचन दिया, तेरी बेटी मरी नहीं, सो रही है। तो जैरूस ने तुरंत प्रभु के वचन पर मन लगाया, तो बड़ी सामर्थ को देखा कलीसिया। आज आप भी डॉक्टर की बातों पर, लोगों की बातों पर जो आपको नजर आ रहा है उससे मन हटाइए और प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करो। हालात पर नहीं, प्रभु के सामर्थ पर, उसके वचन पर मन लगाओ। बोलो, हालात तू कुछ नहीं है, तू खत्म है, तू खत्म है, तू खत्म है। मेरे प्रभु ने तुझे खत्म कर दिया। मैं यीशु की आजाद की हुई बेटी हूँ, मैं यीशु का आजाद किया हुआ बेटा हूँ। ऐ बीमारी, ऐ सर्वाइकल, ऐ कैंसर, बवासीर, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो कोई भी किसी को रोग है, उस रोग बीमारी का नाम लेकर बोलो, ऐ बीमारी तू टूट चुकी है, तू टूट चुकी है। मेरे प्रभु ने 2000 साल पहले तुझे कोड़े खा खा कर तुझे खत्म कर दिया, तेरा तमाशा बना दिया, तुझे कीलों में चढ़कर क्रूस में चढ़ा दिया है। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे लिए कोई जकड़न नहीं है, मेरे लिए कोई हालात नहीं है, मेरे लिए कोई बीमारी नहीं है। मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मैं यीशु के नाम से आजाद हूँ। आजादी के लिए यीशु ने मुझे आजाद कर दिया। आजादी के लिए मेरे प्रभु ने मुझे आजाद किया है। मैं आजाद हूँ,
प्रभु के वचन के अनुसार मैं पूरी तरह से आजाद हूँ, हर चिंता से, हर टेंशन से, हर परेशानी से, हर रोग से, हर बीमारी से आपने खुदा मुझे मुक्त कर दिया है, मुझे फ्री कर दिया है, मुझे फ्री कर दिया। हर कर्जे से, हर बोझ से, हर शैतानी प्रभाव से, हर दुष्ट आत्माओं के अटैक से मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। शैतान का गंदा प्रभाव खत्म है। अंगीकार करो वह लोग जिनके घरों में शैतानी आत्माएं काम कर रही थी, जिनके घर में जादू टोना काम कर रहा था, तो वो याद करो जो खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि प्रार्थनाओं के द्वारा सच में आपके घरों के ऊपर खुदा के पहरे लगे हुए हैं, खुदा की सामर्थ काम कर रही है। इसलिए आप अपना मन पूरी तरह से इन बातों से हटाकर पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, बोलो प्रभु को, यस पिता तू तो लश्करों को उखाड़ देने वाला परमेश्वर है, तो मेरे घर में पिता कोई जादू टूना, कोई दुष्ट आत्मा काम कर ही नहीं सकती। मेरे घर में यीशु का लहू काम कर रहा है, यीशु के लहू से मेरे घर का कोना कोना शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। यस प्रभु यीशु, कोई नेगेटिविटी मेरे घर में काम नहीं कर सकती। प्लीसिया वह लोग जिनको बार बार दुष्ट आत्माओं के अटैक्स आते हैं, वो परमेश्वर के सामने जाओ, उसकी सामर्थ को याद करो, धन्यवाद करो, क्योंकि बाइबल में लिखा जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ उसी दिन से शैतान हार चुका है, उसके काम सब फेल हो चुके हैं। पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, बोलो ए मक्खी मच्छर तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे प्रभु की सामर्थ बड़ी है, यीशु की सामर्थ बड़ी है, उसकी पावर बड़ी है। शैतान तो हरा हुआ है, वह तो कुचला हुआ है, मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं बहुत बढ़ चुकी हूँ, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ। मेरी लाइफ की हर एक रुकावट यीशु के नाम से टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग पिता के साथ मन को लगाते जाओ, बातें करते जाओ, जो कुछ आप चाहते हो उन बातों को भी रखो पिता के सामने। आपके घर में जो बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए विश्वास करो, जो खुद बच्चे हैं वे अपने लिए विश्वास करो। अगर आपके जीवन में कोई गलत आदतें बनी हुई हैं, ज्यादा शॉर्ट्स वीडियो देखना, मोबाइल का हद से ज्यादा इस्तेमाल करना, शरीर की बातों में रहना, टाइम को वेस्ट करना, प्रभु में नहीं चलना, प्रेयर में मन ना लगना, रुकावट सी बनी रहती है, वो सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए मान कीजिए। बोलो पिता के सामने, बोलो परमेश्वर को, यस पिता आप मेरे बच्चों के जीवन में काम कर रहे हो, क्योंकि प्रभु ये बच्चे तेरी ओर से मुझे मिले हैं। तेरे वचन में लिखा बच्चे यहोवा की ओर से आशीष में मिलते हैं। यस पिता ये बच्चों की आशीष आपने मुझे दी है। सब लोग जो अपने बच्चों को ब्लेस जिंदगी देना चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारे बच्चे ब्लेस लाइफ को जिए, जो चाहते हैं हमारे बच्चे स्पिरिचुअल हों, वो पिता के सामने अपने बच्चों के लिए अंगीकार करो, क्योंकि खुदा के दास हमें सिखाते हैं, जैसे खुदा के दास लगातार अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाओं में रहते हैं। उनके मुख से हमने कई बार सुना कि वे हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाओं में रहते हैं। वो पिता के सामने उनके लिए अंगीकार करते हैं। हर रोज वो कुछ समय के लिए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए पिता के सामने जाते हैं, अंगीकार करते हैं। आज आप भी खुदा के दास के जैसे अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने विश्वास करो, ईमान से बोलो, यस पिता परमेश्वर ये बच्चे जो आपने मुझे दिए हैं पिता, मैं विश्वास करता हूँ खुदा ये पूरी तरह से पिता तेरी इच्छा में चलने वाले बन चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बन चुके पिता। इनके मन पिता पूरी तरह से आपके साथ लग चुके हैं, लग चुके हैं, लग चुके हैं। पवित्र आत्मा जी आप मेरे बच्चों को कंट्रोल कर चुके हो, आप मेरे बच्चों के अंदर काम करो, काम करो, काम करो, अंगीकार करो। जो खुद बच्चे हैं वो अपने लिए विश्वास करो, और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए बोलो, बोलो परमेश्वर को, यस पिता मेरे बच्चे खुदा आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। मेरी बेटी, मेरा बेटा, यस प्रभु आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो। यस पिता तेरे दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जितने भी लोग चलते हैं वे पवित्रताई का सबसे बड़ा नमूना होंगे। यस पिता ये भविष्यवाणी मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर मेरे बच्चे खुदा यूसुफ के जैसे
पवित्रताई में चलने वाले बन चुके हैं, तेरी आज्ञाओं को पूरा करने वाले बन चुके पिता। जैसे यूसुफ पाप से भागता था पिता, तुझे प्रसन्न करता था पिता, तेरी इच्छा में रहता था पिता, ऐसे हमारे बच्चे भी पिता तेरी इच्छा में जीने वाले बन चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बन चुके हैं पिता। कोई शलफ्रेब पाप की बात मेरे बच्चों के जीवन में काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि 2400 घंटे आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा है। और मेरे बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो चुके हैं। यस पिता, यस पिता, आप मेरे बच्चों को स्टडी में बढ़ा चुके हो, स्टडी में बढ़ा चुके हो, स्टडी में बढ़ा चुके हो, स्टडी में बढ़ा चुके हो पिता। तेरे दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएंगे, बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, बड़े बड़े पदवियों पर जाएंगे, बड़े बड़े ओहदे उनके होंगे। यस पिता, ये भविष्यवाणियां हमारे बच्चों के जीवनों में पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों के जीवन के द्वारा खुदा तेरा नाम ऊंचा हो चुका है, तेरा नाम ऊंचा हो चुका है। यस प्रभु यीशु, हमारे बच्चों की पहचान आप हो खुदावंदा। यस पिता परमेश्वर, उनकी पहचान प्रभु आपके नाम से हो चुकी है पिता। यस खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। हर जगह पर, हर कदम पर पिता आप उन्हें कामयाबी दे चुके हो, कामयाबी दे चुके हो, कामयाबी दे चुके हो। हर प्रकार की बुराई की आते, गलत आते उनके जीवन से खत्म है। जिनके बच्चे किसी प्रकार की गलत आदतों में फंसे हैं, नशे में है, व्यभिचार में, गलत चीजों में, अनाज्ञाकारी में, वे पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता तू मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है पिता। तेरी सामर्थ बड़े बड़े कामों को करती है पिता, तेरी वह बड़ी पावर हमारे बच्चों के जीवन में काम कर चुकी है। हर बुराई की बात इनके जीवन से आउट है, आउट है, आउट है यीशु के नाम से। ये बच्चे आज्ञाकारी में बढ़ चुके हैं। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। हम अपने बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं, तेरा बलवंत हाथ उन्हें ब्लेस कर चुका है, उनके मनों की रक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे बाइबल रीडिंग में बढ़ चुके हैं, प्रेयर लाइफ में बढ़ चुके हैं। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद पिता, आपकी सामर्थ से, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, ये समय हमें आपकी ओर से मिला है खुदावंद। हम धन्यवाद करते पिता आज के इस कीमती समय के लिए खुदावंद। सबसे पहले हम धन्यवाद देते पिता, आपने हमारे प्राणों को नाश होने से बचाया, आपने अनुग्रह किया, दया की खुदावंद। इस प्रेम के लिए हम जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है कलीसिया। सब जन उसके प्रेम को याद कीजिए और अपने उन बुरे हालातों को, बुरे दिनों को एक बार याद कीजिए कि कैसे प्रभु ने आपकी शुद्धि ली, कैसी उसकी दया हुई और संसार भर के लोगों में से तुम्हें अलग कर लिया, तुम्हें चुन लिया, तुम्हें बुला लिया। क्योंकि कलाम कहता है हमने उसको नहीं चुना, उस परमेश्वर ने, उस जीवते सामर्थी परमेश्वर ने हमें चुना, ठहराया ताकि हम फल लेकर आ सके कलीसिया। और धन्यवाद करो उन उपकारों के लिए, उन लाखों भलाइयों के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में हो चुकी है और आए दिन प्रभु करते ही जा रहे। इन कीमती सांसों के लिए धन्यवाद कीजिए। कलाम कहता है, परमेश्वर कहते हम इंसान उसके सामने धूल मिट्टी के समान है कलीसिया। हमारी कोई औकात नहीं उसके सामने, क्योंकि कलाम कहता है उसके उपकार बड़े, उसकी दया बड़ी है, अनगिनत भलाइयां। जैसे परमेश्वर का नबी दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरी उपकार रेत के कणों से भी ज्यादा है खुदावंद। अगर मैं गिन गिन कर इनका धन्यवाद करना चाहूं तो नहीं कर सकता पिता, तेरी उपकार बड़े, तेरी दया बड़ी है। तो परमेश्वर आप एकमात्र परमेश्वर हो जो मां से भी ज्यादा प्रेम करते हो, क्योंकि कलाम कहता है कलीसिया, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, उसने कहा मैं मां से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। मां के गर्भ से ही उसने तुम्हें चुन लिया, ठहरा दिया। उसके वचनों को, उसके वायदों को याद करो। परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टल सकता। जैसे जब आकाश से वर्षा आती है तो वो सेम वापस नहीं जाती, वो पृथ्वी को प्रॉस्पेरिटी से भरती है, हरा भरा कर देती है, लोगों को ब्लेस करती है कलीसिया। उसी तरह से जब परमेश्वर के दास के मुख से वर्ड आता है
तो जितने लोग ऐसा सोचते ये परमेश्वर ने मुझसे बात की है, ये वचन परमेश्वर का मेरे लिए आया है, तो जितने लोग ऐसे उस वचन के ऊपर विश्वास करते, उसको आमीन के साथ रिसीव करते, वो कभी नॉर्मल नहीं रहते कलीसिया। उनकी लाइफ में वो वचन पूरे होते, वो बरकतों की गवाहियां देते, वो आशीषों की गवाहियां देते, वो अपने घरानों समेत टेस्टिमनी के साथ आते, यहोवा के आंगनों में वो ढोल बजा बजा कर, नाच कर, गा कर उसकी स्तुति करते कलीसिया। जैसे परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को जब वचन दिया तो कलीसिया उसकी वाइफ, जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने वचन दिया कि तुम्हारी घर पुत्र उत्पन्न होगा, अगले वर्ष परमेश्वर ने कहा जब मैं तेरे पास आऊंगा तो तेरी वाइफ सारा के पास एक पुत्र होगा। तो कलीसिया उसकी वाइफ इस वचन के ऊपर संदेह कर रही थी, डाउट कर रही थी, क्योंकि जो शरीर में उसको नजर आ रहा था वो ऐसा सोच रही थी कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो परमेश्वर ने उसे कहा मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ करना कठिन नहीं है। तो कलीसिया जैसे अब्राहम ने विश्वास किया तो बड़ी बरकत काटी, बड़ा फल पाया, जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता था, परमेश्वर ने उसकी बात को फिर से हरा भरा कर दिया कलीसिया। उसको पुत्र की दात दी, उसको बेटे के साथ ब्लेस किया कलीसिया। तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, जो तुम्हारी आंखें देख रही है ऐसा नहीं है कलीसिया। जो सच है, जो वचन कहता है उसके ऊपर ईमान करो। वचन कहता है वो तेरे अंदर से रोगों को खत्म कर देगा, तुम्हारे अंदर से बीमारियों को हटा देगा कलीसिया। कलाम कहता है यीशु मसीह के क्रॉस के ऊपर उसने तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया है, हालातों को उठा लिया है, अब तुम चंगे किए गए हो। यीशु के ब्लड के द्वारा तुम आजाद हो चुके हो, तुम फ्री हो चुके हो। ये वचन सत्य है कलीसिया, ये वचन सच्चा है, तो धारी ते तलवार से चोखा है, जो अंधकार को उखाड़ डालता है, जो दुष्ट की जुक्तियों को उखाड़ डालता है कलीसिया। कितने उसके वायदे हैं, वो कितना प्रेम करता है आपसे। याद कीजिए उसने क्या कहा, उसने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो तेरा बोलबाला होगा, तू प्रभावशाली होगा। जिस नगर में तू जाएगा वो नगर, वो देश में तुझे दे दूंगा। उसने कहा धन्य होगा तो अपने घर में, धन्य होगा तो अपने बिजनेस में, धन्य होगा तो हर काम में। तो किनके जीवन में ये वचन पूरा होगा, जो चित्त लगाकर चौकसी से उसके वायदों को पूरा कर रहे, उसके वचनों को पूरा कर रहे, चौकसी कर रहे, अपने मन का ध्यान रख रहे, अपनी सोचों के ऊपर चौकसी कर रहे। कहीं पिता से परमेश्वर ये वचन आपने मेरे लिए दिया है खुदावंद, ये वचन मेरे लिए खुदावंद। यस पिता, मैं तेरी आत्मा से पिता चलकर यस पिता तेरे वचनों को पूरा कर रही हूँ। खुदावंद आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। मैं कभी तेरे वचन को ना तोड़ूं, मैं कभी तेरे वचन को तुच्छ ना समझूं, मैं कभी पवित्र आत्मा को शोकित ना करूं। यस खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है इंसान अपने गुप्त पापों को नहीं जान सकता। पिता परमेश्वर यस खुदावंद मैं नहीं जानता खुदावंद, मैं कहाँ आगे पीछे हूं पिता। तेरा आत्मा, तेरा सहाय जो मुझे दिया गया है पिता, जो मेरा सहायक है, जो मेरा मददगार है पिता। आपका आत्मा मुझे चला रहा है, आपका आत्मा मुझे समझ दे रहा है, आपका आत्मा मुझे बुद्धि दे रहा है ताकि मैं तेरे वचनों को पूरा कर सकूं, तुम्हें प्रसन्न कर सकूं पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता, मैं धन्यवाद करती हूँ, आप ऐसा कर चुके हो। अब कलीसिया याद कीजिए परमेश्वर ने कहा जो विश्वास में कमजोर है उनको अपनी संगत में ले लो, उनको उनके साथ संगति रखो, उनके साथ प्रेम रखो। जो वचनों से आगे पीछे हमने उन्हें तुच्छ नहीं समझना। अगर तुम्हारे परिवार में से कुछ मेंबर अच्छे से चल रहे हैं और कुछ मेंबर्स हैं आपके परिवार के सदस्य हैं जो अच्छे से नहीं चलते, तो आपने उनके लिए मन खराब नहीं करना, चिंता नहीं करनी, आपने उनको भी अपनी संगति में लेना है।
कैसे लेना है, आपने उनके लिए अच्छा विश्वास करना है, आपने अंगीकार करना है। क्योंकि कलाम कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि वो हमें पाक साफ नजरों से देखता है, हम उसके सामने निर्दोष और पवित्र है। वो ऐसा नहीं देखता कि तू पापी है, तू अधर्मी है, वो हमें एक नजर से देखता है कलीसिया। तो हमारे अंदर उसका स्वभाव होना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, हम दूसरों को जज करते हैं, मैं तो ये वचन पूरा कर रहा हूं, मैं तो ऐसे चल रहा हूं। जैसे कि प्रभु के दास हमें बताते हैं, सिखाते हैं। एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, कैसे जो फरीसी था वो परमेश्वर के सामने आंखें उठाकर कह रहा था कि परमेश्वर मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो उपवास भी रखता हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो ये भी वचन पूरा करता हूं। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था उसने कहा परमेश्वर, यस खुदावंद, उसने आंखें भी ना उठाई और उसने अपने मन में पश्चाताप किया, उसने मन फिराया। और जैसे ही उसने मन फिराया कलीसिया, तो परमेश्वर के सामने वो धर्मी गिना गया कलीसिया। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को जज करते हैं, हम कहते हैं कि मैं तो ऐसे वचन पूरा करता हूं, ऐसे ही चलता हूं, ये व्यक्ति नॉर्मल है। तो कलाम कहता है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने इसीलिए हमको बुलाया ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप होकर बने, हम परमेश्वर जैसे ही बने। इसीलिए पवित्र आत्मा का दान हमें मिला है ताकि हम आत्मा में चलकर अपनी जिंदगी से परमेश्वर को प्रसन्न करें। तो तुम कहो पिता से, पिता तेरा मन, तेरा स्वभाव मेरे अंदर आ चुका है। पिता परमेश्वर, मैं कभी किसी की कमियां ना गिनूं, मैं कभी किसी के ऊपर दोष ना लगाऊं खुदावन। यस प्रभु यीशु मसीह, जैसे आप धनी होकर कंगाल बने पिता, मैं भी शारीरिकता में जीरो बन चुका, डाउन हो चुका, शारीरिकता में जीरो बन चुका। सब जन अपने मन के लिए अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता शारीरिकता में मैं जीरो हो चुका, जीरो हो चुका, जीरो हो चुका, जीरो हो चुका। जैसे तुम मन फिराओगे, बड़ी दया कार्य करेगी, बड़ी सामर्थ कार्य करेगी, तुम्हारे अंदर से हालात खत्म हो जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि कलाम कहता है, परमेश्वर कहते हैं शुद्ध मन वाले व्यक्ति उसको अनुभव कर सकते, उसे देख सकते। तो तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच तेरा वचन जीवित है पिता। यस खुदावन, मेरा मन फिरा चुके हो संसार की ओर से, पाप की ओर से, अभिलाषाओं की ओर से, सारी उन चीजों की ओर से जो आपको नहीं भाती पिता। जैसे तेरे दास पिता एलिया ने अपना मन फिराया पिता, जैसे तेरे दास हनोक ने अपना मन फिराया, जैसे पिता हमारे आत्मिक पिता ने अपना मन फिराया पिता परमेश्वर, आप हमारा भी मन फिरा चुके हो संसार की ओर से, संसार की बातों की ओर से, बुरी अभिलाषाओं की ओर से जो आपको सड़ाहट देती है पिता, जो आपकी दृष्टि में कूड़ा करकट है पिता। यस खुदावन, ये बुरी अभिलाषाओं की ओर से आप मेरा मन फिरा चुके हो, मेरा मन फिरा चुके हो। मेरा मन केवल और केवल पिता आप में लीन हो चुका है प्रभु, आप में लीन हो चुका है प्रभु, आप में लीन हो चुका है प्रभु। उठते बैठते मेरी सांसों से, मेरे कामों से, मेरी सोचों से, यस पिता तेरी ही महिमा हो पिता। मेरा उठना आपके अनुसार हो, मेरा बैठना आपके अनुसार हो, मेरा बोलना आपके अनुसार हो, मेरा सोचना आपके अनुसार हो। तेरा नाम मेरी जिंदगी में जलाल पा चुका है, महिमा पा चुका है। यस प्रभु आप महान हो प्रभु, यस प्रभु परमेश्वर, हम जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। आप स्तुतियों के योग हो, आप महिमा के योग हो। आप मुझे सुख पारण अमनिस्टी में लेकर आए हो ताकि मैं बढ़ सकूं पिता परमेश्वर। ये आपका बड़ा प्लान है, मुझे पवित्र आत्मा के प्रबंध में चुनने का, मुझे पवित्र आत्मा के चर्च में लेकर आने का खुदावन। यह तेरी बड़ी प्लानिंग है, यह तेरी बड़ी योजना है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, आपके बड़े प्लान पिता, बड़ी योजना है पिता, मेरी जिंदगी से पूरी हो चुके पिता। यीशु के नाम से मेरी लाइफ में कभी भी मेरी मर्जी नहीं पिता, आपकी मर्जी पूरी हो चुकी है, आपकी मर्जी पूरी हो चुकी है, आपकी मर्जी पूरी हो चुकी है। आप बढ़ चुके हो, मैं कम हो चुका हूँ। यस परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया याद कीजिए प्रभु के प्रेम को, प्रभु की चाहत क्या है।
प्रभु क्या चाहते हैं आपकी लाइफ से? प्रभु की सबसे बड़ी चाहत ये है कि जैसे तुम बचाएगे, हम बचाएंगे, इसी तरह से पृथ्वी के सारे लोग, सारी रूहें परमेश्वर के समीप आए और उनके नाम भी जीवन की पोथी में दर्ज हो। तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता जैसे आपने मुझे बचाया, मेरे घराने को बचाया, हमारे ऊपर दया हुई। खुदावन ये दया पिता उन लोगों के ऊपर भी बढ़ चुकी है जो नाश होने वाले, जो दुखों के बोझ के नीचे दबे हुए, जो हालातों में, पीड़ा में पिता, यस खुदावन जिनकी जिंदगियों में शैतान बुरे तरीके से काम कर रहा है पिता, आप मुझे उन तक लेकर जा चुके पिता, क्योंकि ये आपकी इच्छा है पिता कि पृथ्वी की रूहें बचाई जाएं। यस प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ, आप मेरे मुख को यूज कर रहे हो पिता, आप मुझे लेकर जा चुके हो, कैसे गुड न्यूज देनी है, कैसे पिता परमेश्वर उनसे बात करनी है, ये समझ, ये बुद्धि पिता आपका आत्मा मुझे दे चुका है पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मुझे दे चुका है। क्योंकि कलाम कहता है, यस पत्रस के द्वारा जैसे पत्रस ने यहूदियों के बीच में खड़े होकर प्रचार किया कलीसिया, तो क्या हुआ, बहुत सारे यहूदियों ने, इजराइलियों ने अपने मन फिराए। तो क्या परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता? वो कर सकता है। कलाम में लिखा है, खुदावन ने कहा बोलने वाले तुम नहीं होंगे, पिता का आत्मा होगा। उस समय क्या बोलना, ये समझ परमेश्वर आपको देगा, तब देगा जब तुम अपनी चाहत को परमेश्वर के सामने रखोगे। तो तुम कहो पिता से, पिता जैसे आपने 12 चेलों को इस्तेमाल किया पिता, आप मुझे भी इस्तेमाल कर चुके हो, मुझे इस्तेमाल कर चुके हो। यस पिता, मुझे मेरे रिश्तेदारों में, मेरे गली मोहल्ले के लोगों में, उन दुखियों बीमारों में इस्तेमाल कर चुके हो। मेरा मुख बंद कर, यस पिता, उनकी रूहें बचा चुके हो, 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 उन्हें नाश होने से बचा चुके हो, उन्हें नाश होने से बचा चुके हो। यस परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। अभी कलीसिया हम सभी लोग एक मन एक चित होकर अपने एरिया में ब्रांच खोलने के लिए अंगीकार करेंगे। अगर तुम दूर स्टेट से हो, तुम दूर से यूपी, बिहार, चंडीगढ़, नवाशहर, कहीं से भी हो, पंजाब के अलग स्टेट से, सिटी से हो, तो आइए हमारे साथ मिलकर ब्रांच के लिए अंगीकार करेंगे। कहो पिता से, पिता आप डिवाइन हेल्पर खड़े कर चुके हो, फाइनेंस हेल्पर खड़े कर चुके हो, अपने स्वर्गीय दूतों के द्वारा ऐसे लोगों को खड़ा कर चुके पिता, ताकि आपकी गुड न्यूज वर्ल्ड के कोने कोने तक जाए, पृथ्वी की शोर तक जाए पिता। यस खुदावन, यह आपका वचन पिता वर्ल्ड के कोने कोने तक फैल जाए पिता। हम एक मन होकर सभी दिन ये प्रार्थना करते पिता, आप हमें ब्रांचेस के लिए जगह दे चुके हो, मेरे एरिया में जगह दे चुके हो। आप अपना नाम लेकर कहो, जिस भी एरिया में तुम रहते हो, कहो पिता से किस एरिया में जगह मिल चुकी है प्रभु जी, जगह मिल चुकी है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ब्रांच करने के लिए जगह मिल चुकी है प्रभु। मेरे एरिया में ब्रांच खुल चुकी है, पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच, सुखपारण अमनिस्ट्री की ब्रांच खुल चुकी है, यीशु नाम से ये ब्रांच खुल चुकी है, यीशु नाम से जगह मिल चुकी है प्रभु, जगह मिल चुकी है प्रभु, बड़ी ब्रांच खुल चुकी है, रूहें बचाई जा चुकी है, कोई हुई भेड़े सच्चे ज्ञान को जान चुके प्रभु जी, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे एरिया में ब्रांच खुल चुके हैं, खुल चुके हैं, खुल चुके हैं, खुल चुके हैं, खुल चुके हैं। आप मुझे रूह को बचाने के लिए यूज कर रहे, इस्तेमाल कर रहे, इस्तेमाल कर रहे, मेरे मुंह को खोल चुके परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो। आप अपने दास के आत्मा में डाल चुके हो, मेरे एरिया में ब्रांच खोलने के लिए आप अपने दास के आत्मा में डाल चुके हो, आप अपने दास के मन में डाल चुके हो, मेरे एरिया में ब्रांच खुल चुकी है, बड़ा क्रूसेड हो रहा है, बड़ी रिवाइवल मीटिंग हो रही है। यस परमेश्वर, आप डिवाइन हेल्पर खड़े कर चुके हो, लोगों के मन को हो रहे हो, मेरे शहर में क्रूसेड हो रहा है, सुखपारण अमनिस्ट्री का बड़ा 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 क्रूसेड हो रहा है। यस पिता, ये डिवाइन हेल्पर आप खड़े कर चुके हो, यस पिता, लोगों के मन खोल चुके हैं पिता। ये बड़ी मीटिंग्स हो रही है, ये बड़ी मीटिंग्स हो रही है, ये बड़ी मीटिंग मेरे शहर में हो रही है, ये बड़ी मीटिंग मेरे शहर में हो रही है, ये बड़ी
बड़ी मीटिंग मेरे शहर में हो रही है, यस पिता परमेश्वर आप लोगों को लेकर आ रहे हो, लोगों के मन खोल चुके पिता, आपने ऐसा कर दिया है यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हम सभी को बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। जो कुछ भी हम सब ने प्रार्थनाओं के द्वारा पिता के सामने अपनी विनती प्रार्थनाएं की हैं, कलाम में लिखा मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। आपने जो अपना समा बोया, अपने अंगीकार बोए हैं, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा परमेश्वर को भेंट चढ़ाई हैं, वे सब आपकी मेहनत सफल हो चुकी हैं। आपको उस मेहनत का बड़ा फल मिल चुका है। और सच में कलीसिया, जैसे लगातार खुदा की ग्रेस इस मिनिस्ट्री में बढ़ती जा रही है, वो ग्रेस आपके जीवन में, आपके घरानों के जीवन में भी लगातार बढ़ती जाएगी। इसलिए लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहना, जुड़े रहना, लगातार हर मीटिंग को वॉच करना, जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, गवाहियाँ, प्रचार, वर्शिप सॉन्ग्स, जितने भी सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के चैनल्स के ऊपर वीडियोस अपलोड होती हैं, वो सारी वीडियोस हर रोज देखो और लगातार उन्नति में बढ़ते जाओ। उन गवाहियों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, सरमन के द्वारा, हर चीज में आपकी बरकत है, उन्नति है और वे लगातार आपकी जिंदगी में बढ़ती जाएगी। सो कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से नई पावर के साथ, नई सामर्थ के साथ प्रे पिलर में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।